अक्लित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। यही विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर, जहाँ तहाँ लागे खान बल, भालु विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। अब देखते हैं कि लंका में क्या हो रहा है। उहानी साचर रहाई ससंका, जब ते जारी गयो कपिलंका, निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उपारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में ये विचार करते हैं, अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई, दूतिन सन सुनी पुरजन वानी, मंदोदरी अधिक रघुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। राशि जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी, कंठ रस हरि मन परिहरहु, मोर का हत हितहि डरहु। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति से सजी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर मानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी, तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवाऊं कंत जो चाहूं भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के घर गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिन दीने, कितना तुम्हार शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़ की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहिकन सरिस निकर निशाचर एक, जब लगी ग्रह सन तब लगी जतन करहु तजिटे। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षकों के समान, मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठ आकरी बानी, विनता जगत विदित अभिमानी, सब स्वभाव नार कर साचा,
मंगल महु भय मन अति कांचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा कमजोर है। ज्यों आवही मरकट कटकाई, यही विचारे निश्चर खाई। कंपही लोक अप जाकी त्रासा, तासु नार अभी बड़ी आशा। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, उनकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। हस कही भी हसी ताही उरलाई, चले सभा ममता अधिकारी। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंस पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वो सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे हूँ सभा खबरी हसी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त करी रहू। ज्यों ही वो सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप ही रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीते हुसुरासुर तब सम नाही, नर बानर के लेके नाही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद्य कुर तीन जौ, प्रिय बोलई है आस। राज धर्म तन तीन कर, कोई बेहीनास। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, तो प्रेमसा राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।